माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने कुछ जीएस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं पहले आ चुके हुए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज ये जीएस के सारे टॉपिक से मैंने मिक्स करके रखे हैं। साइंस के भी हैं, पॉलिटी के भी मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, सब कुछ मिक्स है इसमें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और गाइज अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है येलो केक किसे कहा जाता है। तो येलो केक यानी कि यूरेनिया, जो कि यूरेनियम का नेचुरल फॉर्म होता है, जो कि एक पाउडर्ड फॉर्म होता है। ये कोई केक टाइप का नहीं होता है बल्कि एक पाउडर होता है येलो कलर का, जो कि नेचुरल यूरेनियम होता है। तो कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक यूरेनियम जिसको बोलते हैं। तो प्राकृतिक यूरेनियम ही आपका येलो केक बोला जाता है और ये एक येलो कलर का पाउडर टाइप होता है, इसको यूरेनियम बोलते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम। अब देखिए सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है। सूर्य के चारों ओर आपने देखा होगा, जब सूर्य की तरफ देखो तो कुछ रिंग्स टाइप की दिखाई देती हैं कलर्ड, तो उनका यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है कि उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कोरोना। सूर्य के चारों ओर दिखने वाले रंगीन जो वलयाकार आकृति होती है उसको बोलते हैं कोरोना। अब देखिए ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। ककोलत जलप्रपात स्थित है आपके बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में जलप्रपात से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने पहले भी काफी सारे जलप्रपात से क्वेश्चन बताए हैं और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं इनसे तैयार कर लीजिए। जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया। आप जानते हैं शिक्षा अगर आप पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय बोला जाता है। और पहले ये था राज्य सूची का विषय, तो अब समवर्ती सूची का है। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में रखा गया, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको रखा गया था। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भी मैं बता दूं जितना भी साउथ एरिया है पूरा किसी ना किसी ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे केरला आपका हो गया, तो केरला में बहुत नारियल वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ग्रीन लाइफ बहुत ही अच्छी है। साउथ की जितने भी जगह है, साउथ की जितने भी सिटीज हैं उसमें भी यहाँ पूछा गया है कर्नाटक। तो कर्नाटक प्रसिद्ध है सैंडलवुड के लिए, यानी कि अपने चंदन के पेड़ों के लिए। तो मैं लिख दे रही हूँ चंदन के वृक्ष के लिए। इट मीन्स सैंडलवुड। अब देखिए किस देश को पृथ्वी का निचला देश कहा जाता है। पृथ्वी का निचला देश, ये क्वेश्चन आया है। मैंने बताया था सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को तैयार करनी होती हैं। हॉलैंड ऐसा देश है जिसको हम पृथ्वी का निचला देश बोलते हैं। अब देखिए नेपाल और ईस्ट इंडिया के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी। नेपाल और ईस्ट इंडिया के बीच संपन्न हुई थी सुगौली की संधि। सुगौली संधि 2 अक्टूबर में सुगौली की संधि, जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था उस टाइम ही ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि। अब देखिए भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र। अब देखिए कौन सा खेल भारत में तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया। ये ऐतिहासिक क्वेश्चन जो इतिहास से रिलेटेड है, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो तुर्कों द्वारा जो है
जब तुर्क आए थे तो तुर्कों के साथ ही ये जो है यहाँ पूछा गया गेम के बारे में पूछा गया है कि तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया, वो था पोलो, जिसको हम चौगान भी बोलते हैं। चौगान वैसे मुगलों में भी बोला जाता था, जिस टाइम अकबर लोग थे तो चौगान का खेल बोला जाता था। पोलो आप जानते हैं जिसमें एक घुड़सवार होता है, घोड़े पे बैठ के स्टिक एक होती है पोलो स्टिक, जिससे आपको बॉल को फेंकना होता है। वो गेम आपने देखा होगा कई बार टीवी में। तो ये जो पोलो गेम है वो ही यहाँ पे तुर्कों के द्वारा प्रचलित किया गया था भारत में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए हिमालय की अपनी अपनी कई रेंजेस होती हैं, जैसे आउटर रेंजेस, ये देखिए ये जैसे बाहरी हिमालय पूछा गया है, आउटर रेंज है और इनर रेंजेस, मिड रेंज, ये सारी भी चीजें जो है आपकी पूछी जाती हैं, जैसे हिमाचल, हिमाद्री। तो आउटर रेंजेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक श्रेणियां बोला जाता है, शिवालिक रेंजेस। तो ये जो बाहरी हिमालय है इसको बोला जाता है शिवालिक। और अपने आप में हिमालय एक बहुत ही वृहद टॉपिक है, बोल सकते हैं बहुत ही वाइड है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। जितने भी दर्रे आते हैं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये जो रेंजेस हैं ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? मतलब कि वहाँ की करेंसी क्या है? मौद्रिक इकाई का मतलब ये आपसे पूछा गया वहाँ की करेंसी क्या है? तो वहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, यानी कि सिर्फ रैंड भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसे बोला जाता है साउथ अफ्रीकन रैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी? तो शिवाजी ने उपाधि ग्रहण की थी 1674 ईस्वी में। और मैंने आपको बताया था इनकी ताजपोशी जो हुई थी, पहले क्वेश्चन आया था वो रायगढ़ में बताई थी मैंने। तो ये सारी चीजें भी तैयार कर लीजिए। देखिए हिस्ट्री का बहुत कुछ आता है, तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, चाहे वो आपका सीजीएल हो चाहे कुछ भी हो। तो आप अच्छे से बस इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है आपकी वो चेंज होने वाली नहीं है। तो हिस्ट्री को प्लीज बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का महत्वपूर्ण संघटक क्या है? यानी कि ऐसा क्या है जो मेन एक्सप्लोसिव का काम करता है डायनामाइट में, मेन विस्फोटक का? तो वो होता है टीएनटी, जिसको हम बोलते हैं, फुल नेम है इसका टाइनाइट्रोटोलुइन। तो फुल नेम आ सकता है, बाकी आया था सिर्फ इतना पूछा गया था टीएनटी, तो नाम इसका याद रख लीजिएगा टाइनाइट्रोटोलुइन। अब देखिए नेक्स्ट आया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। तो मैं लिख दे रही हूँ ज्योतिबा बाई फूले, ज्योतिबा बाई फूले। इन्हीं के नाम पे अवार्ड भी मिलता है, ज्योतिबा बाई फूले अवार्ड, आपने सुना होगा। अच्छा और एक चीज, ये जैसे समाज की स्थापना क्वेश्चन आया है, तो अभी सत्यशोधक समाज की स्थापना है, ऐसे बहुत सारे समाज का पूछा जाता है। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। तो आपको ऐसी सारी चीजें जो हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार रखनी है, और जितना भी कुछ मैंने बताया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए गाइज। और अगर आप और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक्स है तो इन सारे टॉपिक्स को उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे आपके रेलवे ग्रुप डी में। तो गाइज मैं सारी कोशिश करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बताऊं या तो जो आ सकते हैं या फिर जो आ चुके थे रेलवे ग्रुप डी में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके का पैटर्न है आता है जो कि पेपर में। तो आई होप कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, इसको भी तैयार कर लीजिए अच्छे से। और इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं डीप, तो अपनी बुक से या फिर गूगल से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो गाइज आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिए सबके साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।